बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब आपको कभी भी बिग बैश लीग खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। ये उनका आखिरी और पहला सीजन था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर बिग बैश पाकिस्तानी बैटर्स को बिग बैश खेलने के लिए बुलाई नहीं। जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के टॉप प्लेयर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिए, ऐसी बिग बैश वाले उनसे उम्मीद नहीं रख रहे थे। जिस तरीके से भाई साहब एक मोमेंटम बनाया गया इन दो प्लेयर्स का, इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल था। चलो शाहीन तो इंजर्ड होके घर वापस आ गया। आप कह सकते हैं कि अगर शाहीन शाह अफरीदी अभी तक खेल रहा होता तो एक और बेइज्जती भी हमारे मुंह के ऊपर लिखी हुई थी शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। वो भी आड़ी टेढ़ी परफॉर्मेंस दे रहा था। वो तो शुक्र है कि उनको इंजरी हुई और वो वापस आ गए, वरना ये बेइज्जती भी हमारे सर के ऊपर आती। रिसेंट जो कल मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ है, मोहम्मद रिजवान को रिटायर हट कर दिया गया। यार आप कह सकते हैं कि दिल दुखे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैंस की कि यार ये क्या हो गया। मोहम्मद रिजवान हमारा वो बल्लेबाज है जो एक टाइम के ऊपर बाबर आजम के साथ ओपनिंग करा करता था। अभी भी अगर आप ऑन नेट सर्च मार के देख लें कि पाकिस्तान की सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी कौन सी है, तो सईद अनवर उनके बाद जाकर बाबर और मोहम्मद रिजवान का नाम भी आएगा ही आएगा। ये मैं आपको बता दूं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम भी आएगा कि ये सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी के अंदर आते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद। लेकिन अब अगर आप इस टाइम के ऊपर देखें, दोनों के ऊपर ऐसा डाउनफॉल चल रहा है कि दोनों 50 करने के करीब जाते हैं लेकिन 50 होती नहीं है। बाबर आजम ने तो चलो जैसे कैसे बिग बैश के अंदर अपनी 2 50 लिखवा ली हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान भाई साहब 41 रन से ऊपर नहीं गए। 41 रन उनका हाई था बिग बैश के अंदर और 170 के करीब उन्होंने टोटल रन बनाए हैं 8 मैचेस के अंदर, 8 इनिंग्स मिली। 101 का स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं, 101 का स्ट्राइक रेट। जहां पर दुनिया क्रिकेट के प्लेयर्स बहुत तेज क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, वहां पर बाबर रिजवान ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे। शायद मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान ने कसम खा ली है। सलमान अली आगा, जिससे हम ये उम्मीद रखते थे कि सलमान अली आगा कभी भी तेज क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन उसने रिसेंट खेल के दिखाई। 11 बॉल्स के ऊपर 45 रन करके गया। सलमान अली आगा ने कसम तोड़ दी। तो भाई बाबर रिजवान आप लोग भी कसम तोड़ दो। आप लोग भी T20 क्रिकेट खेल रहे हो जैसे ढंग है T20 क्रिकेट खेलने का, जो तरीका है। आज T20 क्रिकेट कहां चली गई है। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अब आपको शायद बाबर रिजवान कभी भी बिग बैश में नहीं नजर आएंगे। ये पहला और आखिरी सीजन था बाबर रिजवान का। और जब बिग बैश शुरू हुई थी तो मैंने आपको एक बात क्लियर की थी। मैंने वह कहा था कि आप मेरी बात लिख लें, वीडियोस अभी भी पड़ी हुई है। बिग बैश शुरू हुई थी, मैंने खुद कहा था कि आप लोग मेरी बात लिख लें कि बाबर रिजवान ये दोनों सेंचुरी कर गए बिग बैश के अंदर, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 80 रन भी कर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि मुझे पता था पाकिस्तानी बैटर्स, तारीख उठाकर देख लो, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर फ्लॉप गए। कोई भी ऐसा बैटर नहीं है पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट के ऊपर कामयाब तरीन रहा हो। कोई भी ऐसा बैटर नहीं है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड देखकर बात कर रहा हूं। पाकिस्तान को कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सक्सेसफुल रहा हो। तो इसलिए मैंने कहा था बिग बैश शुरू होने से पहले कि ये जो इतना ट्रेंड बना हुआ है बाबर रिजवान शाहीन का, ये जब जाकर वहां पर खेलेंगे तो ये फ्लॉप हो जाएंगे। और आज वही हो रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाबर रिजवान को बिग बैश खेलनी नहीं चाहिए थी। अगर खेलनी चाहिए थी तो वो भी बीच में छोड़ देते कि हमारा मिशन आ रहा है, हमारी नेशनल ड्यूटी आ रही है, तो हम जा रहे हैं भाई साहब, हम नहीं खेल रहे, तो वो छोड़ देते तो बेहतर था। आप पहले ही चले जाते। इससे ये है कि नेक्स्ट सीजन में आपको दोबारा से वो बुला लेते। लेकिन अब आपको नेक्स्ट सीजन में नहीं बुलाया जाएगा। आपके बिग बैश के लिए दरवाजे बिल्कुल ही बंद हो चुके। यार ऐसा भी नहीं है कि यार मैं कोई बाबर या रिजवान का फैन नहीं हूं। भाई फैन हूं मैं भी यार। हमारा दिल भी करता है कि ये दोनों वापस आए, ओपनिंग करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, तेज क्रिकेट खेलें। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 3-4 सालों के अंदर आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएंगे।
बहुत मुश्किल है कि T20 क्रिकेट भी आपको कहीं खेलते हुए नजर आएंगे। जैसे ये परफॉर्मेंस दे रहे, स्ट्राइक रेट ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा, 50 मारने के लिए भी आप कह सकते हैं कि तरस रहे कि 50 हो जाए किसी तरीके से, चाहे वो 45 पर 50 हो या वो 50 के ऊपर 50 हो, बस हो जाए। रिजवान को क्यों कल रिटायर किया गया, रिटायर हेड क्यों किया गया? यही वजह थी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है जहां पर रिजवान बच जाया करता था, 40 पर 40 कर देता तो चलो ठीक है, चलो अगले मैच में फिर खेल लेंगे। भाई बिग बैश वालों ने कल रिजवान को देखा कि यार ये तो बॉल्स के साथ रन्स भी बराबर बनाता जा रहा है, मतलब ये 50 की तरफ जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, अपनी 50 करेगा, तो क्यों ना इससे बेहतर है कि हम इसको वापस बुला लें। उन्होंने क्या किया भाई, आप वापस आ जाओ। इज्जत क्या रह गई भाई, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के मुंह नीचे रह गए सोशल मीडिया के ऊपर। कल पूरा दिन जो चीज चलती रही वो यही चीज चलती रही कि यार ये क्या हुआ कि एकदम से ही हमारे प्लेयर्स नीचे आ गए। जो बिग बैश जब शुरू हुई थी तो आप सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ था, ऑन टॉप ट्रेंडिंग एक ही चीज थी, बाबर, रिजवान, शाहीन, बिग बैश, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी से बड़ी अखबार में बाबर आजम की तस्वीर छापी गई, रिजवान की छापी गई, शाहीन की छापी गई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आ रहे हैं, यहां पर ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन जब इन्होंने खेलना शुरू किया तो शुरू के अंदर अंदर बिग बैश वालों की जो व्यूअरशिप थी वो आसमान को छू रही थी। पूरा एशिया देख रहा था, पूरा एशिया देख रहा था कि बाबर रिजवान खेल। लेकिन जैसे ही 3-4 मैचेस गुजरे तो व्यूअरशिप आसमान से जमीन के ऊपर गिरी जाएगा, कोई नहीं देख रहा था भाई। हकीकत बात कर रहा हूं कि बाबर रिजवान फ्लॉप जा रहे। इसी वजह से बिग बैश आप कह सकते हैं कि डाउन, नहीं तो जैसे बिग बैश स्टार्ट हुई तो हम मान के चल रहे थे कि ऊपर की तरफ जाएगी बिग बैश। लेकिन सब चीजें तो अपनी तरफ, लेकिन बाबर रिजवान की जो परफॉर्मेंस है उसने पाकिस्तानी फैंस के दिल तोड़े, मायूस किया है। एक लंबे अरसे से भाई आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लगातार तीसरा साल है आपको। अब तक आपको अपनी चीजें चेंज कर देनी चाहिए थी, खास तौर पर आपको स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना चाहिए था। लेकिन मैं अभी भी कहने के लिए तैयार हूं कि बाबर रिजवान को आप एशियन कंडीशन के ऊपर खिलाएं, यहां पर ये परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मैंने बिग बैश शुरू होने से पहले ही कहा दिया था कि जैसा बिग बैश वालों ने इनका रिदम बनाया हुआ ये वैसी परफॉर्मेंस नहीं देने वाले। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर आज तक पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज कामयाब नहीं रह चुका, ना ही होगा। बाबर रिजवान सेंचुरी मार जाए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिग बैश के इतने मैचेस और दे दो ना, बाबर रिजवान तब भी सेंचुरी नहीं लगाएंगे, ये मैं बात कह रहा हूं और दोबारा आप लिख लें। मैं तभी कह रहा हूं कि इनको एशियन कंडीशन के ऊपर खिलाएं, ये वहां पर परफॉर्मेंस देंगे। ये कोई और एशिया के अंदर लीग होती तो वहां पर ये अभी तक सेंचुरियां कर जाते। बाबर भी इस तरीके से चल रहा है, बाबर के जो स्टेट्स हैं वो तो चल ही रहे होंगे, वो सबके सामने ही आया था। बाकी रिजवान के तो मैंने आपको बता दिए बिग बैश के, बाबर की 250 हैं। बाकी देखा जाए T20 वर्ल्ड कप तो बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप हो जाते हैं, फिर बाबर आजम के फैंस ये ना बोलें कि यार अब बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है या बाबर को खिलाया नहीं जा रहा, तब ज्यादती आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यार पिछले 3 साल से एक बंदा लगातार फ्लॉप होता हुआ रहा, चौथा साल चला गया। ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर रिजवान, चलो बाबर तो ऑन मीडिया भी रहते हैं, बाबर आजम टीम में भी रहेंगे, लेकिन रिजवान की लिए गौर फिक्र है कि रिजवान जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसा स्ट्राइक रेट है, आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपको मोहम्मद रिजवान कहीं नहीं नजर आएगा। रिजवान के लिए गौर फिक्र है कि रिजवान अपनी क्रिकेट को सेट करें, उस तरीके से बैक करें जैसे उन्होंने पहले किया, अब वैसे ही है, रिदम अपना दोबारा वापस लेकर आए, तब जाकर आप ऊपर आएंगे। नहीं तो ऐसे चलता रहा रिजवान तो फिर आप बहुत नीचे चले जाएंगे और फिर वहां से ऊपर आना मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है।